डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। देखें क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा LHS cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले तो इसमें लाना क्या है, प्रूफ हमें लाना है 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या रहेगी, tan थीटा को साइन और cos में चेंज कराने की। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, क्योंकि सारा आंसर साइन cos में चाहिए तो इसको भी साइन cos में कन्वर्ट कराना जरूरी है। साइन की पावर 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 मान लिया और एलसीएम ले लूंगा मैं। 1 और cos का एलसीएम cos थीटा, यहाँ आ जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा है, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स होगा तो ये ऊपर जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos की पावर 3 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो देखें अब क्या है हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, बट सेम बनने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें माइनस की दिक्कत आ रही है। तो अपन क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। cos की पावर 3 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस साइन की पावर 3 थीटा, यहाँ पे भी कर देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर देखे दोनों में सेम आ गए, कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर बचे cos की पावर 3 थीटा माइनस साइन की पावर 3 थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या होगा, ए माइनस बी यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा। ये ब्रैकेट सेम बन रहा है, कट हो जाएगा, बचा 1। तो 180 और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गए। 1 किसी भी टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू वो की वही रहती है, इसलिए 1 को मैं हटा दूंगा यहाँ से। 1 प्लस आगे बच रहे हैं cos थीटा और साइन थीटा। ये हो गया हमारा RHS, यही हमें लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा अलग है। इसमें दे रखा है कि P की वैल्यू है जो है sec थीटा प्लस tan थीटा। इजी क्वेश्चन है, बस समझना है आपको ध्यान से। एक बार टू देन प्रूव देगा, वो प्रूव कराना है। टू प्रूव p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, सोल्व करें। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है हमारे पास, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। p स्क्वायर यानी p की वैल्यू क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यू पुट करेंगे। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, होल स्क्वायर खोला जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और माइनस 1। यहाँ पे भी यही दे दिया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लेते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ प्लस है सेक स्क्वायर थीटा, इस माइनस वन को इधर भेज देते हैं और आगे एजिटी जैसे कैसे लिखते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। नीचे वाले टर्म में टेन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, तो टेन स्क्वायर प्लस 1 को साथ में लेते हैं, भाई को पीछे भेज देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बाकी जो टर्म बची सेक स्क्वायर और ये बचे 2 सेक थीटा और टेन थीटा। मैंने फॉर्मूले के हिसाब से जमाने की कोशिश करी है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आगे ऑलरेडी है प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, आगे सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। टेन टेन 2 टाइम आ रहे हैं, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा अपॉन में सेक सेक 2 टाइम आ रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। देखें ऊपर वाले टर्म में हमारे पास 2 और 10 कॉमन आ रहे हैं, 2 टेन थीटा और यहाँ बच रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में यहाँ पे 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच रहा है। ब्रैकेट देखें सेम बन गया, सेम कट गया, 2 से 2 कैंसिल। n को क्या लिखा जाता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में सेक को 1 अपॉन कोस थीटा, तो इनवर्स होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन 1, कोस से कोस कैंसिल, 1 बस, सॉरी साइन थीटा बच गया, हमें यही लाना था। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है हमें, cos a अपॉन cos b इक्वल टू m है। तो इफ cos a अपॉन cos b इक्वल m और cos a अपॉन sin b इक्वल टू n, ठीक है, प्रूव करना है हमें, टू प्रूव n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है तो वो लेकर चले। पहले एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस में क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में है cos स्क्वायर b, n की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगी cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस n स्क्वायर की cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b और आगे cos स्क्वायर b एज इट इज। सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे में ले लेते हैं। तो cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे देखें ऊपर क्या आएगा, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, sin स्क्वायर में बचा और ऊपर वाले टर्म में तो हमारे पास वैसे भी cos स्क्वायर a कॉमन ही आ रहा है, तो उसको ले लेते हैं पहले कॉमन, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो क्या करें, 1 अपॉन cos स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर b, यहाँ cos स्क्वायर a कॉमन और cos स्क्वायर b ऑलरेडी है। देखें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का एलसीएम cos स्क्वायर sin स्क्वायर ही आएगा, cos स्क्वायर a
और साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर भी बी है। तो एलसीएम लेकर क्या बनेगा, यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कोस स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और यहाँ है हमारे पास कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। देखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होते हैं, सेम एंगल है इसलिए 1 हो जाएंगे अपॉन में, यहाँ पे तो वैसे भी कोस स्क्वायर बी कट हो रहे हैं, बच्चे साइन स्क्वायर है, ऊपर तो 1 बचे, लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे बचा, ऊपर बचा अपने पास कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर बी। कोस ए अपॉन साइन बी, कोस ए अपॉन साइन बी एन के इक्वल है, तो यहाँ क्या आएगा एन स्क्वायर। ये क्या हो गई हमारी आरएचएस कंप्लीट प्रूव हो चुका है। एक्सरसाइज 7.1 हमारी ओवर हो चुकी है। एक्सरसाइज नेक्स्ट आ रही है 7.3। एक्सरसाइज 7.3 को अपन सोल्व नहीं कर रहे हैं, केवल इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज हम नए काम आएंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। फिर आगे सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये 6 जो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 वो कंप्लीट हो पाएगी। 7.2 है ये, 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई, 7.2 हम इसी के बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी 7.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।